अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाज़रीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी की लहर जारी है और दर्ज हरारत रोज बर रोज नई बुलंदियों को छू रहा है। दोनों रियासतों के कई इलाकों में दिन का दर्ज हरारत मामूल से ज़ायद दर्ज किया गया। शुमाली मगरबी हवाओं के ज़ेर असर कई मुकामात पर दर्ज हरारत मामूल से 5 डिग्री ज़ायद दर्ज किया गया। गर्मी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं और ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा एक हफ्ते तक इस तरह की सूरत हाल का इम्कान है। कामंदू मिंट्स की दोनों इनिंग्स में शानदार सेंचुरियों और फिर कसन राजता की 5 विकेट और विश्वा फ्रेंडू के 3 विकेटों की बदौलत श्रीलंका ने बांग्लादेश को आज पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में 182 रन पर समेटते हुए 128 रन से शिकस्त दे दी। दूसरी इनिंग्स में 510 रन के बड़े स्कोर के ताक़ुब में बांग्लादेश की शुरुआत खराब रही और इसने 51 रन के स्कोर पर 6 विकेटें गंवा दी। अहमदुल हसन जवाय दूसरी इनिंग्स में भी कुछ न कर सके और खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। कप्तान नजमुल शांतुन जाकिर हसन 19 रन, शहादत हुसैन 0 और लिजन कुमार और तेजुल इस्लाम 6 रन बनाकर आउट हुए। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी ने कंगना रनावत को उम्मीदवार बनाया है। कंगना रनावत ने मंडी पार्लिमानी सीट से लोकसभा का टिकट मिलने पर बीजेपी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। पार्टी ने उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका दिया। इसी सूरत हाल में वो पूरी लगन से काम करने को तैयार है। कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं हमेशा अपने प्यारे हिंदुस्तान और आम हिंदुस्तानियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को गैर मशरूत हिमायत देती रही हूँ। बीजेपी की कौमी क़यादत ने मुझे मेरी जय पैदाइश मंडी से लोकसभा का उम्मीदवार करार दिया है। मैं हाईकमान के इस फैसले पर अमल करूंगी। मैं बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी में शामिल होने पर बायस इफ्तिखार और पुरअज़्म हूँ। काबिल कारकुन और अवामी नुमाइंदा बनने की कोशिश करूंगी। तमिलनाडु में हुक्मरान DMK लीडर और रियासती हैवानात और माही परोड़ी के वजीर अनीता R राधाकृष्णन के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में तौहीन आमेज़ तबसरा करने पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस ज़राए ने बताया कि 2 दिन कबल जिले में मीटिंग के दौरान मोदी के खिलाफ इनके रिमार्क्स के लिए जिले भारतीय जनता पार्टी के सदर R पर चित्रंगन की शिकायत पर पुलिस ने वजीर राधाकृष्णन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वजीर के खिलाफ IPC की दिफा 204 भी किसी भी अवामी मुकाम पर या इसके आसपास में कोई फहश गाना या अल्फाज पढ़ना या कहने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बीजेपी ने इस मामले पर राधा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए इलेक्शन कमीशन और रियासती पुलिस के डायरेक्टर जनरल से शिकायत भी की। कर्नाटक के मारूफ कानकनी ताजिर और राज्य प्रगति पक्षा के वाहिद MLA G जनार्दन रेड्डी ने अपनी अरुणा लक्ष्मी के साथ दोबारा भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस इक़दाम का ऐलान पीर को यहाँ बीजेपी लीडरों B.S. येदियुरप्पा और विजेंद्र येदियुरप्पा की मौजूदगी में किया गया, जिसमें रेड्डी की बीजेपी में वापसी की निशानदही की गई। बगैर किसी शर्त या ओहदे की तवक्के के पार्टी में शामिल अपने फैसले पर जोर देते हुए रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपनी गैर मुतज़ल्लिल हिमायत का इजहार किया। रेड्डी ने यहाँ नामानिगारों से कहा, आज मैंने अपनी पार्टी को बीजेपी में जम करके बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तीसरी बार मोदी की हिमायत करने अपने घर वापस आया हूँ। मैं बगैर किसी शर्त के पार्टी में शामिल हुआ। मुझे किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर येदियुरप्पा मिस्टर रेड्डी के फैसले की सताइश की और इसे एक ऐसा इक़दाम करार दिया जिससे बीजेपी की ताकत में इजाफा होगा और कर्नाटक में आइंदा लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की कारकर्दगी में मुमकिन तौर पर इजाफा होगा। बीजेपी का मकसद रियासत की 28 लोकसभा सीटें हासिल करना है। खबलजी रेड्डी ने कर्नाटक राज्य प्रगति पक्षा की बुनियाद रियासती इंतखाबात में गंगावती असम्बली सीट जीती थी। कानकनी घपले से मुताल्लिक़ कानूनी परेशानियों का सामना करने से पहले वो येदियुरप्पा की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत में वजीर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। दिल्ली मेट्रो की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि होली के मौके पर 2 लड़कियां मुसाफिरों से भरी मेट्रो में एक बेहुदा डांस कर रही है। पास में बैठे कुछ मुसाफिरीन लड़कियों के इस अमल से बेचैन दिखाई दे रहे हैं और कुछ इन लड़कियों के वीडियो बना रहे हैं। लड़कियों के इस अमल को सोशल मीडिया पर कुछ सारिफीन बेहद पसंद कर रहे हैं तो कुछ सारिफीन इस वीडियो से काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में दिल्ली के इंदिरा लोक इलाके में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, जहाँ सड़क पर जुमे की नमाज अदा कर रहे मुसल्लियों पर पुलिस कांस्टेबल लाते मारता है और
लबे सड़क हैवानियत का मुजाहरा करता है। क्या अब हिंदुस्तान में मुसलमानों को इबादत करने की आज़ादी नहीं है? क्या मुसलमानों के लिए दायरा तंग किया जा रहा है? ये साजिशें सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों रची जा रही है? दूसरे मज़ाहिब के अवाम को तो मुकम्मल आज़ादी दी जा रही है। जैसा कि देखा जाता है कि गणेश त्यौहार हो, रामनवमी का जुलूस हो, संक्रांति हो या होली का त्यौहार वगैरह, उन्हें तो मुकम्मल आज़ादी दी जा रही है। इन मजहबी तकारीब में चंद शरपसंद गुंडा तो मुसलमानों को खुलेआम धमकियां देते हैं और गंदी जुबान से गैर गलत बातें करते हैं। अब हाल ये हो गया कि इस्लाम के खिलाफ आम गुस्ताखियां की जा रही है और पुलिस तमाशाई बनी हुई है। अब हिंदुस्तान में पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारियां सिर्फ मुसलमानों की हो रही है। जैसा कि हाल ही में मुफ्ती सलमान अजहरी को मामूली बात पर गिरफ्तार कर लिया गया और अभी तक इनकी रिहाई नहीं हुई। दूसरी तरफ गुस्ताख अफराद खुलेआम घूमने फिर रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।